अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अदलिया की आज़ादी का मतलब किसी का दरवाजा बंद करना नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने हमारे हुकूक पर हमला किया होता तो हम आज खुद नोटिस लेते। मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैंने आईन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। कानून को उड़ाकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन हम सब ने ऊपर वाले को जवाब देना है। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो। पार्लियामेंट जो आवाम से है, उसने ये कानून बनाया है, तो क्या गलत है अगर हम अथॉरिटी रखते हुए केस ना लगाएं तो फिर क्या होगा? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये सब कुछ 17 जज बैठ कर लें वो सही है। आवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें कि वो केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हम सोए रहें, अर्जेंट केस भी मुकर्रर ही ना करें तो वो ठीक है। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा। कहा, इस गलत फहमी को दूर करेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं। हमारे साथियों को बंदूक की नोक पर दूसरी जमातों में भेजा गया। आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। मुल्क को एक ही जमात मसाइल से निकाल सकती है, दीवार से लगाने की किसी बात से फिक्रमंद नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम अलायंस का सोच सकते हैं। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। साबिक वजीर आजम ने तकरीबन 1 माह लंदन में क़याम किया। उनसे गलतियां हुई हैं, मान ले गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। कहा, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, मान ले गलती की है, वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हमारा मसला ये है कि तकब्बुर और अना बहुत बड़ी बन गई। जहां आइन की खिलाफ वर्जी करो, मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद और नाकाबिल एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे है? एक कानून में अगर अपील का हक दिया जा रहा है तो ये क्या दुरुस्त नहीं है? क्या गैर मुंतखब जजेस इस कानून को रोक लें जिसको मुंतखब नुमाइंदों ने पास किया? IG इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने के केस में हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल न कराने पर मुतालिका SP को तौहीन अदालत का नोटिस। DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशंस और SP सिक्योरिटी भी फर्द जुर्म के लिए तरह। अदालत ने पुलिस अफसरान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के वकील की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। आप और मुझसे पहले भी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। एक तरीक़ाकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा। आपकी दरखास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। क्या कानून अवामी मफाद के लिए मंजूर हुआ या ज़ाती मफाद के लिए? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दरखास्त गुजार के वकील के सामने सवालात रख दिए। कहा, क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि इस एक्ट के बाद चीफ जस्टिस का ऑफिस बेकार नहीं होगा? ऑडियो लीक्स केस में वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाबात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवालात के जवाब दोबारा देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। हुकूमत जवाब दे, वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। 2 ही सूरतें हैं, हुकूमत जवाब दे या एजेंसीज को फरीक बनाए। डॉलर 295 रुपए 95 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर 100 से बढ़कर 300 रुपए का होने से कैपेसिटी पेमेंट्स दुगना हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा, गैर मुल्की IPPs का इनमें हिस्सा सबसे ज्यादा है। RLNG से चलने वाले मकामी प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 60% इजाफा हुआ। गैर मुल्की कोल पावर प्लांट्स की अदायगियां 145% बढ़ी।
پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں. قمر زمان قائرہ نے کہا بلاول بھٹو کی ہدایات ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کے علاوہ سب سے بات ہو سکتی ہے. انتخابات میں ہر سیاسی جماعت کا دوسری سے مقابلہ ہوگا. اگلے الیکشن کے بعد نئے بلاول بھٹو نظر آئیں گے. گران وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین. صبح ننشیا میں چین کے اعلیٰ سرکاری حکام کا خیر مقدم. محسن نقوی نے کہا چین کا پاکستان سے رویہ ہمیشہ دوستانہ رہا. پنجاب 14 کروڑ افراد کا صوبہ ہے جہاں ترقی کے بے شمار. کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری ریکارڈ. لاہور میں 31, پشاور میں 34, اسلام آباد میں 30 ریکارڈ. کوئٹہ میں درجہ حرارت 35, ملتان میں 34 ڈگری تک پہنچا. سبی اور تربت میں سب سے زیادہ 42 ڈگری ریکارڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین. مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل everywhere, anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي.
د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوجي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګډ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.